वेलकम टू साइंस मस्ती के ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को पढ़ा, और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में। मैग्नेटिक इफेक्ट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और चूंकि जैसा कि मैंने बताया कि हेंस ऑर्सेट साहब जो थे, उन्होंने ही सबसे पहले एक एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें उनको पता चला कि जो कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर रहा है तो उसके चारों ओर क्या होगा, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होगा। ये धोखा से उनसे हो गया, और ये बहुत बड़ा सिद्धांत उन्होंने दे दिया। अब आता है कि अगर मानो एक कंडक्टर से होकर, सोचना है हम लोग को, अगर एक कंडक्टर से होकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड निर्माण हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड निर्माण हो रहा है तो अर्थात वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी होगा। तो जो मैग्नेटिक फोर्स वहाँ पे प्रोड्यूस होता है, वहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स भी प्रोड्यूस होगा। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ने की कोशिश किया। व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट पासेज थ्रू द कंडक्टर, जब इलेक्ट्रिक करंट पासेज होता है कंडक्टर से, द कंडक्टर प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म, कंडक्टर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिज्म। सो अ फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिज्म, दैट फोर्स इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। तो जो फोर्स उस मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए जिम्मेदार है, उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़, उसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। और व्हेन क्यू चार्ज पासेज थ्रू द, क्यू चार्ज के बारे में जानते हैं, क्यों क्या चार्ज का डिनोटेशन है। व्हेन क्यू चार्ज व्हेन क्यू चार्ज कंडक्टर विथ v वेलोसिटी, देन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड इज b। और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किस चीज से कहते हैं, b। हेंस द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड एफएम। एफएम से सूचित करते हैं, अर्थात मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, उस मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड को बी से सूचित करते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स को किससे सूचित करते हैं, एफएम से सूचित करते हैं। तो एफएम इजकल टू, एक फार्मूला यहाँ पे आ जाता है, क्यू बी बी साइन थीटा। अब कहोगे भाई ये कहाँ से होता है, तो ये आपको एक्सप्रेशन पढ़ना नहीं है, फिर भी मैंने इसको बता दिया है कि एफ एम इजकल टू क्यू बी बी साइन थीटा। क्यों क्या चीज़ हो गया, देख लो यहाँ पे लिख दिया जाता है। क्यों क्या चीज़ हो गया, चार्ज हो गया। बी क्या चीज़ हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन भी एंड बी हो गया। भी क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं। बी इजकल टू मैग्नेटिक फील्ड, बी और थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन बी एंड बी। अब आता है कि एफ एम क्या हो जाएगा, एफ एम यहाँ पे फॉर्मूला, ये चीज़ याद रखो, दिमाग में रख लेना है कि मैग्नेटिक फोर्स क्या चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड जिस कारण प्रोड्यूस हो रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स है, और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला एफ एम इजकल टू क्यू भी बी साइन थीटा। और क्यू भी बी साइन थीटा से हम लोग यहाँ से कुछ एक्सप्रेशन निकालते हैं कि बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के इजकल टू क्या चीज़ होगा, मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू, आप देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इजकल टू एफ एम इजकल टू है, जब एफ एम इजकल टू जब है, एफ एम इजकल टू होगा क्यू भी बी साइन थीटा। का कोई भी ऐसा यूनिट नहीं होता, तो इसलिए उसको हटा देते हैं, ऐसा यूनिट निकाल लें। और बी इजकल टू क्या चीज़ हो जाएगा, एफ एम बटे क्यू भी हो जाएगा ना। और क्यू क्या चीज़ है, चार्ज है। बी क्या चीज़ है, वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड। तो एफ क्या चीज़ है, न्यूटन। क्यू क्या चीज़ होगा, कूलाम पर मीटर बाई सेकेंड। अब ये आगे जाकर क्या चीज़ हो जाएगा, कूलाम पर सेकेंड को हम जानते हैं एम्पियर होता है, तो ये हो गया न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर सेकेंड, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर सेकेंड। ठीक है। और इसी को आगे जाकर चेंज करके सीधे बोल दिया जाता है टेस्ला। क्या बोला जाता है, टेस्ला बोल दिया जाता है इसको। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये अगर समझ में ना आए तो आप इसको बता सकते हैं, मैं फिर बताऊंगा इसको। पहले एक बार फिर से समझ लीजिए कि एक फार्मूला एफ एम इजक्वल टू क्यू भी साइन थीटा, उससे हमने बी को निकाला, और बी का ऐसा यूनिट हमको मालूम चला, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, जिसको कि कहा क्या जाता है, जिसको कि कहा जाता है टेस्ला। क्या कहा जाता है, टेस्ला। डिफाइन वन टेस्ला। वन टेस्ला क्या चीज़ है कि व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द कंडक्टर, व्हेन 1 एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट पास हो किससे, कंडक्टर से होकर अंडर द इफेक्ट ऑफ 1 न्यूटन मैग्नेटिक फील्ड। और इफेक्ट कैसा होना चाहिए, 1 न्यूटन का मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए। देन and 1 meter displacement is produced, 1 meter displacement is produced, then 1 Tesla magnetic field is produced। तब क्या होगा, 1 Tesla magnetic field प्रोड्यूस होगा। 1 Tesla इजकल टू 1 न्यूटन बटे 1 एम्पियर इंटू 1 मीटर।
चलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज़ होता है? मैग्नेटिक फील्ड इज अ गिवन रिक्वायर्ड फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक और फील्ड है जिससे होकर मैग्नेटिक पार्टिकल फील्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड और रिपल्सन। मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे मैग्नेटिक पार्टिकल क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को और रिपल्सन को फील करेगा। और फोर्स इज अप्लाइड ऑन पर यूनिट टेस्ला पोल इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब पर यूनिट टेस्ला पर टेस्ला फोर्स जो अप्लाइड हो रहा है एक क्षेत्र में, वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। इट इज डिनोटेड बाई बी। किससे डिनोट होता है? बी से होता है। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला टी। और सीजीएस यूनिट में इसको कहा जाता है गॉस। और 1 गॉस 10⁻⁻7 टेस्ला के बराबर होता है। अब कहेंगे सर जी कहाँ से क्या चीज़ पढ़ा रहे हैं? ये कुछ भी नहीं है, एक बार आप नोट कीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपको समझ में आएगा। न समझ में आएगा तो फिर आप मुझसे बात कर सकते हैं, इसके बारे में मैं समझा सकता हूँ आपको। बात क्या चीज़ है? सीधी सी बात है कि मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस जो हो रहा है वो जिस फोर्स के कारण हो रहा है उसको मैग्नेटिक फोर्स कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फोर्स के कारण जो फील्ड का निर्माण हो रहा है उसको मैग्नेटिक फील्ड कर रहे हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करते हैं बी से, और ऐसा यूनिट उसका होता है टेस्ला। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ पाथ थ्रू विच पार्टिकल पासेस थ्रू देम। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक लाइन है जिससे होकर मैग्नेटिक पार्टिकल पास करेगा। कुछ इस तरह का लाइन है। यहाँ पे देखो ये एगो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इससे होकर क्या हो रहा है? पार्टिकल पास कर रहा है। चलिए प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टी पढ़ लीजिए। मैग्नेटिक फील्ड लाइन के क्या क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेटेड टू द साउथ पोल। कुछ देखिए याद आपको आना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ इसी तरह से पढ़ाई हुआ था कि उसमें क्या हो रहा था? पॉजिटिव से ओरिजिनेटेड हो रहा था और नेगेटिव की ओर फ्लो कर रहा था। इसमें क्या होता है कि नॉर्थ पोल से टर्मिनेटेड होता है, नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल को जाता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होगा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता, एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करता, एक दूसरे को काटता नहीं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑलवेज कर्व। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा ही कैसा होता है? कर्व होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेक अ क्लोज लूप। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे जा रहा था? ऐसे जा रहा था और ऐसे जा रहा था, एक लूप का निर्माण करता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर परपेंडिकुलर ऑन मैग्नेटिक प्लेन। मैग्नेटिक प्लेन जो होगा उस पर वो परपेंडिकुलर हमेशा रहता है। जैसे कि आपने देखा था कि ये जो वो पिछला फिगर था उसमें देख रहे थे सब ऐसे गया था, और इस बीच में अगर एक लकीर पारिएगा तो वो हमेशा ही परपेंडिकुलर ही दिखाई देगा। इन बिटवीन टू कंसिक्यूटिव मैग्नेटिक फील्ड लाइन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज इन मिनिमम। दो कंसिक्यूटिव मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सबसे कम होगा इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। और मैग्नेट के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगा उस साउथ से नॉर्थ की ओर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, आपको ये समझ में आया हो ऐसे उम्मीद करते हैं। थोड़ा हार्ड जरूर था पर कोशिश कीजिएगा इसको समझने की।